हाँ भाई, तुम्हें आबादी बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं है? हाँ हाँ भाई, तुम्हारी जोजा कहाँ है? वो नहीं। हेलो। ये कौन आ गया इस वक्त? जमाल होगा, उसी मनहूस का टाइम है। आ रहा हूं भाई। सारे ही पैसे निकालिए वॉलेट से। बंदा पूछ तो लेता है, हिसाब किताब के पैसे होते हैं, किसी को देखने होते हैं, पूछ तो लिया करो। तुम्हें अपने बाप से फुर्सत मिले तो कुछ पूछूं? इज्जत से नाम लिया करो उनका। सुस्तर है तुम्हारे। क्या मतलब तुम्हारा? उन्होंने हमारी कोई इज्जत छोड़ी है जो उनका नाम मैं इज्जत से लूं? ओह नो। कितने मान से मैं उनके घर गई थी कि अब्बा जी आए हमारे घर ले, पर नहीं, उन्होंने तो साफ मुझे मना कर दिया क्योंकि वो खानदानी कोठी पर सांप बन के बैठे हैं, सांप। अरे नेक वक्त, इंसान की उम्र जूं जूं बढ़ती है, पुरानी चीजों से लगाव बढ़ जाता है उनका। मम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। पहले तुम्हारे बाप से बात कर लूं, फिर तुमसे निपटती हूँ। अब किस बात पर जंग हो रही है? एक ही वजह है, वो है तुम्हारे दादाजी। अब्बा जी का नाम ना लो। तुमने बिना पूछे वॉलेट से पैसे निकाले थे, उसका जवाब तो तुमने दिया नहीं अभी तक। क्या जवाब दूं? रेशमा को जवाब देना था, उसे मैंने फारिग कर दिया। क्या? रेशमा को जॉब से फारिग कर दिया? अब काम कौन करेगा? फरिया। फरिया? फरिया का यहाँ कहाँ जिक्र? और फरिया यहाँ क्यों आएगी मम्मी? वो मेरी कजन है, मासी कोई है। डैड, अगर मैं रेशमा को बाइक पे बिठा के ले भी आया तो कौन सी कयामत आ गई कि आपने उसको नौकरी से निकाल दिया? बेटा, तुम्हारी माँ का बस चले ना तो मेरे पूरे खानदान को अपनी खिदमत में लगा ले। बेटा जी, आखिर को फरिया इस घर में बहू बनकर ही आएगी। अगर 2-4 दिन पहले से अपनी सासू माँ की खिदमत कर ले तो उसमें हर्ज क्या है? अम्मी, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाय अल्लाह, क्या हुलिया बना रखा है तुमने? वो मामू के घर जाना है ना रिश्ते के लिए, तो रिश्ते के लिए जाना है, बारात लेकर नहीं जाना। ये शेरवानी किसके पहन रखी है तुमने? वो अम्मी, मैंने ना किराए पे ली है, कसम से अपनी नहीं खरीदी। अच्छा लग रहा हूँ ना मैं? हाय अल्लाह, तू तो हमारी इज्जत का फालूदा बना कर रखेगा। चल उतार जल्दी ये शेरवानी। और तुमने यही रुकना है, समझ आई है? क्यों भाई, मैं घर पे रह के क्या करूँगा? लो, घर पे रह के क्या करूंगा? इतने ढेर सारे कपड़े रखे हुए धोने के। और हाँ, जिशान आए ना तो उससे कहना कि शाम का खाना बना कर रखे, मैं जा रही हूँ। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अरे गेट बंद करो आके। जी अम्मी, अभी आया मैं। जी अम्मी, मैं आ गया। ठीक है, देखो गेट जरा सही तरीके से बंद करना। पता है ना तुम्हें आजकल के हालात कैसे जा रहे हैं, ठीक है? जी अम्मा, फिक्र ही ना करो, मैं हूं ना, मैं सबको देख लूंगा, सब संभाल लूंगा मैं। तुम संभाल लेना, अपने आप को भी संभाल लेना। देखना कहीं शेरवानी कोई ना ले जाए। अम्मा, वो जिस काम से जा रही हो ना, वो काम पूरा कर दिया ना? अरे ऐसा वैसा पूरा करूंगी काम? सुल्ताना नाम है मेरा, कोई ना बच पाएगा मुझसे। हाँ। टा 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 टा। अरे शगुफ्ता, क्या बताऊं, बस अब नौकरानी को फारिग कर दिया मैंने अपनी।
तुम्हारी नजर में कोई अच्छी सी नौकरानी हो तो बता दो। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं जवान नहीं, कोई बुढ़ी बुढ़ी हो तो बताओ ना। हाँ 60 से 70 साल के बीच। हाँ अरे काम कर लेगी यार। हाँ तुम्हारी सास की उम्र की। हाँ चलो ठीक है, सही है, भेज देना कल। नहीं नहीं बुढ़ी, हाँ याद रखना बुढ़ी। चलो दरवाजे पे कोई आया है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। चलो अल्लाह हाफिज। आई भाई आई। एक तो अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हाँ वालेकुम सलाम। खाने में क्या बनाया है? कुछ नहीं बनाया है मैंने। चेंज करो और सीधी जाओ किचन में, जो दिल चाहता है बनाओ, खुद भी खाओ मुझे भी खिलाओ। क्या मतलब वो रेशमा महारानी नहीं आई? आई थी, छम छम करती आई थी, छुट्टी कर दी मैंने उसकी। वो तो इतना अच्छा खाना बनाती थी, अब पता नहीं वैसी मासी मिलेगी भी कि नहीं। खाना नहीं, वो कुछ और बना रही थी। और वैसे भी अब हम लोग मासी वासी कुछ नहीं रखने वाले हैं। क्या मतलब अम्मी, आप क्या कहना चाह रही? मेरे तो सर के ऊपर से गुजर रही है, खुलकर बात करें। ये जो गरीब लड़कियां होती है ना, अमीर लड़कों को फंसा के मासी से सीधी मालकन का शॉर्टकट ढूंढती है, शॉर्टकट। अम्मी आप कहना क्या चाह रही हैं? पूर्ण मगज वो तेरी भाभी बनने के चक्कर में थी। मैंने शेर अली के साथ उसे बाइक से उतरते हुए देखा। अरे उस नागिन का तो सर मैंने वक्त से पहले ही अपने पाँव तले कुचल दिया। वाह शेर अली, तुम्हारी पसंद। जो बढ़िया सी आ रही है, दौड़ जा ऐसे, दौड़ जा दौड़ जा। डैड प्लीज आप मम्मी को समझाए ना, मुझे फरिया बिल्कुल पसंद नहीं है। और घर के कामकाज के लिए वो मासी को रखे ना, मेरी शादी का भी वो 2-3 साल तक के लिए बिल्कुल भूल जाए। अरे बेटा वो और मेरी सुन ले, काश वो दिन भी आए। बेटा अब उसने जो ठान ली है ना वो करके रहेगी, तुम कुछ भी कर लो। वैसे जरा सी भी शर्म नहीं आई, मासी के साथ ही चक्कर चला लिया। तुम्हारी माँ ने तुम्हें भी सब कुछ बता दिया। जाहिर है मैं भी इस घर में रहती हूँ, मुझे पता होना चाहिए अच्छे बुरे का। डैड आप समझा लें इसको। अरे मैं तो नेकी करके फंस गया हूँ। आज पहली दफा मैंने रेशमा को बाइक पे बिठाया था। बेटा अब जो नेकी गली पड़ने वाली ना उसका सोचो, फरीहा का क्या करना है? फरीहा का क्या लेना देना इस मामले से? अभी तो तुम बोल रही थी कि माँ तुझे सब कुछ बताती है। अबे घर के फर्द, फरीहा तुम्हारी भाभी बन के आने वाली है इसी घर में। क्या? हाँ नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। मैं उसे अपनी भाभी के रूप में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मैं कौन सा उसे बीवी बना के खुश रहूंगा? मुझे तो एक आंख निभाती है वो। डैड समझ गई मैं। अम्मी ने उससे तुम्हारी शादी का फैसला सजा के तौर पे सोचा होगा, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। लो बेटा, अल्लाह जो करता है बंदे की बेहतरी के लिए करता है। तुम्हारी बहन को अल्लाह ने तुम्हारे लिए रहमत का फरिश्ता बन के भेजा है। डैड क्या कह रहे हैं आप? इसकी दाल गलती कब है मम्मी के सामने? अरे जमहूरियत का दौर है बेटे, 3 वोट्स नाम है तो समझो तुम्हारी जीत पक्की। डैड अगर ऐसा है तो प्लीज कुछ कर लें, प्लीज डैड प्लीज। मुझे नहीं करनी है शादी फरिया से। कोशिश करते हैं मिलके। डैड, मैं और तुम पूरी कोशिश करेंगे कि फरिया इस घर में ना आए।